नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी मौजूद है जयपुर की विजडम एकेडमी के अंदर, जहां पर एक ये होनहार गुड़िया है जिन्होंने 98% और इस साल और 10th में प्राप्त किया है। इनसे आपकी बात करवाते हैं किस तरीके से इन्होंने मेहनत करी और 98% प्राप्त किए। साथ में स्कूल की तरफ से क्या कुछ योगदान रहा, किस तरीके से स्टडी वगैरह करवाते हैं, क्योंकि एक टीचर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इनकी स्टडी में। तो उसके बारे में जानते हैं। नमस्ते। नमस्ते क्या सर। नाम है मैडम? पूजा डूडी। कहाँ से हैं आप? जी सर, हम जयपुर में अभी 10 साल से रह रहे हैं और बिलोंग करते हैं लाडनू नागौर से। अच्छा, तो सबसे पहले आप बताइए कि क्या कुछ रिजल्ट रहा है अभी रिसेंटली आपका? रिसेंटली मेरे 97 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। अच्छा, 10वीं में? यस सर। हाँ, तो जैसे कि सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कितने कितने नंबर आए हैं आपके? सब्जेक्ट वाइज सर मेरे इंग्लिश में 97, हिंदी 97, साइंस में 98 और मैथ में 99, एसएसटी में 98 एंड संस्कृत में 95। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि विजडम एकेडमी है, इसमें कितनी साल से आप स्टडी कर रहे हैं? मैं विजडम एकेडमी में अबाउट 9 ईयर से स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में आपने एडमिशन लिया था? मैं सेकंड क्लास में आई थी। सेकंड क्लास में यहाँ पर आए थे, तो यस सर। मतलब आप काफ़ी फेमिलियर हो यहाँ से। यस सर। तो जब आपने जिस टाइम पे आप स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे, तो उस टाइम पे भी आप इतनी होनहार थी, या फिर धीरे-धीरे टीचर्स के सहयोग से मतलब आपको इतनी कुछ हेल्प मिली? सर ग्रेजुअली टीचर्स का कोऑपरेशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एज वेल एज थोड़ी कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी थी। तो उस तरीके से दोनों का मेल हो रहा। तो अभी जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग ये देखते हैं आजकल एडमिशन लेते टाइम पे कि स्कूल बड़ा होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से टीचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ये सारी चीज़ें एक्टिविटी? सर ऑब्वियस टीचर। क्या कुछ रीज़न है कि टीचर और अच्छे होने चाहिए? सर टीचर्स का डेडिकेशन और उनका मोटिवेशन बहुत हेल्पफुल रहता है एक पर्सन को सक्सेसफुल बनाने में। तो इस वजह से मैं ओवरऑल क्रेडिट में टीचर्स को देना चाहूँगी। जैसे कि टीचर्स किस तरीके से आपको मोटिवेट करते थे? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भई कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो डिमोटिवेट हो जाता है कि मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, पढूँ या नहीं पढूँ? तो ऐसा कुछ भी हुआ आपके साथ में? उस चीज़ का हमारे पास सॉल्यूशन था। हम प्रिंसिपल से बोल देते थे कि हमें इस चीज़ में समझ में नहीं आ रहा। तो उस हिसाब से मैम हमें चेक करवा लेती थी और टीचर्स हमें ऐसे कहते थे कि हमें वापस पूछो अगर नहीं समझ में आए तो, क्योंकि ओवरऑल क्लास में ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों को समझ में आए। तो हम लोग वापस रिपीट करते थे अपने क्वेश्चंस। तो जैसे आपके साथ में भी हुआ था क्या कि कोई सब्जेक्ट है या फिर टॉपिक आपके समझ में नहीं आया और आपने उसको रिवाइज किया बार-बार? रिवाइज तो ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स किए थे, बाकी क्लास में सभी समझ में आ जाते थे। अच्छा, जैसे कि किस तरीके से आपके जो टीचर्स हैं सिलेबस वगैरह कंप्लीट करवाते थे? कितने दिनों में करवाते थे लगभग? सिलेबस हो गया था जल्दी, 6-7 मंथ में हो गया था। फिर रिवीजन और मोस्ट हेल्पफुल रहा हमारा टेस्ट सीरीज जो हमारी प्रिंसिपल ने कंडक्ट करवाई थी। अच्छा, ये है। तो जैसे कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती थी डेली की बात करें तो? डेली की सर हमारी जैसे स्कूल टाइमिंग 3 या 3:30 रहती थी, 3 या 3:30। तो उसके बाद जो बच्चा घर पे डिस्टर्ब हो रहा है वो स्कूल में पढ़ सकता था रुक के। ओवरऑल जिसको घर पे सेल्फ स्टडी करनी है वो घर पे जा सकता था और एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड होती थी ओवरऑल। अच्छा, कई बच्चे आपकी जो क्लासमेट वगैरह ऐसे भी थे मेरे हिसाब से, सभी जगह होते हैं कि वो थोड़े वीक भी होते हैं। यस सर। तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था? किस तरीके से उनको हेल्प करते थे टीचर्स? सर उनके लिए अलग से क्लासेस लगवाई जाती थी, उन्हें अलग से टेस्ट पेपर्स दिए जाते थे, वो सॉल्व भी करते थे और उन्हें कोई डाउट आता था तो उन्हें पर्सनली पूछने की परमिशन थी। तो जैसे कि आप इतने सालों से यहाँ पर और स्टडी कर रहे हो, तो आपके मन में नहीं आया कि मैं कहीं दूसरी स्कूल में चली जाती हूँ, वो अच्छी है, बेटर है? नो सर। अच्छा, ये नहीं है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा-सा बताइए, कैसा है? सर यहाँ के टीचर जितने स्ट्रिक्ट है एज वेल एज फ्रेंडली भी उतने ही हैं। जहाँ रूड होना पड़ता है वहाँ थोड़े स्ट्रिक्ट भी रहते हैं और जहाँ थोड़ा फेमिलियर फ्रेंडली होता है वहाँ हमारे साथ फ्रेंकली भी रहते हैं। तो ओवरऑल उनका सपोर्ट हमारे डेडिकेशन में बहुत पावरफुल रहा ओवरऑल मेरी परसेंटेज में। अच्छा, तो आपके यहाँ पर जो सबसे फेवरेट टीचर आपके कौन हैं? प्रिंसिपल मैम। वो भी आपको पढ़ाती है या फिर ओनली मोटिवेशन उन्होंने का काम करती लास्ट मोटिवेशन उन्होंने हमेशा से ही किया है और लास्ट में उन्होंने एसएसटी की क्लासेस रिवीजन की क्लासेस ली थी और हमारी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई थी। तो अभी जैसे आपके 98% आए हैं, तो इसका क्रेडिट आप किस-किस को देना चाहते हो? इसका क्रेडिट मैं ओवरऑल स्कूल को देना चाहूँगी एज वेल एज मेरी कंसिस्टेंसी को भी मैं थोड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी, बट मोस्ट ऑफ द क्रेडिट मैं मेरे स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल को देना चाहूँगी। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आप विज़डम अकेडमी के अलावा और दूसरे स्कूल में पढ़ते, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ थी कि 98% आप गेन करते?
सर पॉसिबिलिटीज तो 95 तक तो हो ही जाती अच्छा ये है, Yes, sir. मतलब 3% के अराउंड Yes, तो sir. टीचर्स का भी है, उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो सारी चीजें हैं। यस तो ये तो हो गई आपके स्कूल की बात। अभी बात करते हैं घर पे किस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, ताकि इतने 100 में से और 98 लाना बहुत मतलब टफ टास्क है। हमारे sir. ज़माने में तो ये मान के चलो 60-70 ही होते। आजकल Yes, sir. क्या ऐसा है कि सिलेबस मतलब ईज़ी हो गया है या फिर बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं? सर 50-50 दोनों को कह सकते हैं, क्योंकि सिलेबस भी टाइम टू टाइम रिड्यूस होता जा रहा है और मेरी कंसिस्टेंसी थी, रेगुलरिटी थी। ओवरऑल यहाँ से जाने के बाद तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि यहाँ हम लेट तक रुकते थे, फिर सुबह का होता था, उसके अंदर हम पढ़ते थे। तो जैसे घर पे क्या कुछ रूटीन रहता था, कितनी देर पढ़ाई करते थे? सर रूटीन नहीं रहता था मेरा, रूटीन से मैं नहीं पढ़ती थी, क्योंकि हम जो टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो करना थोड़ा टफ होता है। इसलिए छोटे टास्क बना के जो चैप्टर कंप्लीट करना है उस टाइप का टास्क बना के मैंने अचीव किया है। हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे इंटेलिजेंट होते हैं, कई कम इंटेलिजेंट होते हैं जिसको बोल सकते हैं, जिनके कम मार्क्स आते हैं। उनको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए ताकि वो हाईएस्ट नंबर अचीव कर पाए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें किसी भी सब्जेक्ट को टफ तरीके से नहीं देखना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को भी 2 साल पहले हिंदी और संस्कृत बहुत टफ लगती थी, बट 2022 के अंदर हमारे हिंदी के टीचर आए थे, उसके बाद हमें हिंदी इतनी टफ नहीं लगी। तो इस वजह से उन्हें पहले तो किसी सब्जेक्ट को टफ नहीं देखना चाहिए, उसके बाद उनकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और थोड़ा डेडिकेशन भी होना ज़रूरी है सॉरी। अच्छा, तो Yes, sir. अभी फ्यूचर प्लान आपका क्या है, क्या कुछ करने वाले हो? सर अभी कुछ फ्यूचर सोच रखा है प्लान, या फिर जैसे कोई आप पेरेंट्स वगैरह बताते हैं या फिर सर friends? आई विल अप्लाई फॉर एनडीए एग्जाम। सही है। यस सर। हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं जैसे बच्चे हैं, कमजोर वगैरह होते हैं, तो उनको क्या कुछ बोलना चाहोगे? सर उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो नर्वस होना नहीं है, और जो भी आपको टफ लगता है उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दें, जो आपको आता है उसे आप कम समय में भी रिवाइज कर सकते हैं, और ज़्यादातर अपने डेडिकेशन के साथ और अपने मोटिवेशन के साथ पढ़ें। और टीचर्स आर द पावरफुल वेपन ऑफ सक्सेस, तो उनका सपोर्ट लेने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना हो आपको। तो इन चीज़ों के थ्रू हम वीक स्टूडेंट भी ऑलमोस्ट ला सकते हैं नंबर 95 प्लस। चलो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कुछ सर। एक और स्टूडेंट और है, वो भी टॉपर है, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। तो बच्चे और हमारे साथ में, हाँ, अविष्टम अकेडमी की, तो ये भी टॉपर हैं, इनसे बात करवाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियंका प्रजापत। कितने मार्क्स आए हैं अभी आपके? 95 पॉइंट समथिंग। 95 पॉइंट समथिंग आए हैं। तो सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कितने कितने नंबर है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हिंदी में 95 थे, इंग्लिश में 95, मैथमेटिक्स में 100 थे, सोशल साइंस में 84, संस्कृत में 98, साइंस में 99। अच्छा, 100 कौन से में है आपके? मैथमेटिक्स में। मतलब काफ़ी, मतलब गणित आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? नहीं, अच्छा नहीं है, फिर 100% कैसे आ गई? पता नहीं। अच्छा, हाँ, तो मेहनत तो करी होगी। जो टीचर्स वगैरह बताते हैं। टीचर्स ने सबको मोटिवेशन दिया था, और जो सिखाया था उनमें से ओवरऑल पेपर आया था। तो जैसे कि आप पेपर सॉल्व कर गए थे, तो आपको उम्मीद थी क्या कि 100 आ जाएंगे? एक नंबर कटने का डर था, पर 100 आ गए। 100 आ गए, तो 100 आए हैं, तो उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू। तो अभी इस स्कूल के अंदर आप कितने सालों से पढ़ रहे हो? 7 ईयर। 7 साल से। कौन सी क्लास में यहाँ पर आपने थर्ड क्लास एडमिशन लिया? में। 3rd क्लास में। तो अभी ओवरऑल हम जानते हैं आपने काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। 7 साल का कम नहीं होता, मतलब घर से जितना घर पे आप टाइम स्पेंड करते हो उतना ही यहाँ पे आपने किया। तो ओवरऑल यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में किस तरीके से पढ़ाई कराते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। और टीचर्स बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं सब कुछ, जो हमको समझ में नहीं आता उसको बाद दोबारा पूछ सकते हैं हम। बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है हमारी एडमिन, बिल्कुल प्यार से समझाती है हमको। और जैसे कि 7 साल हो गए, तो कभी उतार चढ़ाव भी आए हैं कि पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, या फिर कभी बीच में अच्छी हो गई, कभी अच्छी नहीं हुई? नहीं, मैं स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, या हमेशा सेम इसी तरीके से अच्छी पढ़ाई होती है? मैं बचपन से वीक थी। अच्छा, बचपन से वीक थी। हाँ। तो फिर यहाँ पर आने के बाद में इन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया? फ्रेंड्स का फर्क पड़ता है। अच्छा, फ्रेंड्स का फर्क पड़ा है। टीचर्स का भी। टीचर्स का पड़ता है, फ्रेंड्स का किस तरीके से फर्क पड़ता है, वो थोड़ा सा बताओ आप। जैसे फ्रेंड्स होंगे वैसे अपन भी मोटिवेट होते हैं कि वो पढ़ाई कर रही है तो अपन को भी करना चाहिए। हाँ, उसको देख के मतलब कंपटीशन रहता है। हाँ, फिर कुछ समझ में नहीं आए तो फ्रेंड से पूछ सकते हैं और टीचर से भी पूछ सकते हैं। टीचर से थोड़ी हेजिटेशन रहती है कि पूछूं या नहीं पूछूं, ये भी होता है। फ्रेंड्स एक्सप्लेन करते तो फिर टीचर्स के बाद जाना ही क्यों? तो मतलब आपका जो पूरा रोल है, आपके जो क्लासमेट है, क्या नाम है आपकी जो फ्रेंड है जो आपको इस तरीके से मोटिवेट करके
और अच्छा मतलब वो तो कमज़ोर बता रहे हो आप और अच्छे नंबर लेकर आए। पूजा टूडू और वंशिका कंवर। सही है, उनका भी आपके पढ़ाई के अंदर बराबर रोल है। हाँ सर। तो अभी जैसे कि आप घर पे भी पढ़ाई करते हो? अभी सर छुट्टियाँ चल रही हैं तो नहीं, नहीं, अभी लास्ट ईयर की बात करें तो घर पे भी स्टडी करते हो या फिर ओनली स्कूल के अंदर ही पढ़ते हो? दोनों जगह पढ़ना होता है वैसे तो। स्कूल में भी होता था और घर पे भी। कितने घंटे आप घर पे पढ़ाई करते हो? टाइम टेबल नहीं था सर। कोई टाइम टेबल नहीं नो था? सर। वो सेम है। तो अभी जैसे कि आपकी जो ये स्कूल है विस्डम एकेडमी, इसके अंदर ओनली पढ़ाई-वढ़ाई होती है या फिर कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी होती है? सर स्पोर्ट्स भी होते हैं स्पोर्ट्स भी होते पढ़ाई हैं? के साथ साथ। तो आप सारे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो या फिर ओनली स्टडी में ही इंटरेस्टेड हूँ मैं कौन से में? कबड्डी। कबड्डी खेलते हो आप? मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है। यस तो सर। आपके हिसाब से स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और या फिर स्पोर्ट्स के जो जितने भी कार्यक्रम है वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सर दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं अपनी लाइफ में। खेलना भी जरूरी है और पढ़ना भी, इसलिए मेरे हिसाब से दोनों। अच्छा, एक लास्ट एंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि नए जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स वगैरह ये सोचते हैं कि बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छी स्कूल होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वे बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नो सर, टीचर्स अच्छे होने चाहिए पढ़ाने में, बस ये मायने रखते हैं। अच्छा, टीचर से अच्छे होंगे तो उससे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला आपको? टीचर्स अच्छे होंगे तो सर पढ़ाई ऑलवेज अच्छी ही होगी। अभी जैसे कि आपकी जो स्कूल है इसके अंदर जो टीचर्स है वो मतलब काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं या फिर नए हैं? काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं अच्छा, सर। पुराने मतलब अच्छा हाँ। और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है। हाँ उसकी सर। वजह से काफ़ी हेल्प आपको मिली है इस यस सर। रिज़ल्ट के अंदर, हाँ? यस सर। तो ये भी आपकी दोस्त है क्या? यस सर, ये वंशिका अच्छा, कंवर आपका मतलब संगत का अच्छा असर है, है। यस तीनों सर। का ही, है ना? तो आपसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशिका कंवर है। वंशिका, आप इनकी बेस्ट फ्रेंड हो या फिर फ्रेंड ही हो? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड हो क्या? तभी असर आ रहा है। आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे 93.67। अच्छा, और 1 बाय 1 सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो कितने-कितने नंबर आए? मेरे एसएसटी में 97, मैथ्स में 100, हुँ। इंग्लिश में 90 और संस्कृत में 93, हिंदी में 91 और साइंस में भी 91। अच्छा, तो एक चीज़ बताओ 100 दोनों के मैथ्स में हैं, तो मतलब टिप्पणी तो नहीं करी थी? अलग-अलग क्लास में बैठे थे। अच्छा, अलग-अलग क्लास में बैठे थे। तो किसका मतलब आपने ज़्यादा इनको बताया या फिर इन्होंने आपको ज़्यादा बताया? जैसे हेल्प ये ज़्यादा करती थी आपकी या फिर आप इनकी ज़्यादा करते थे? एक दूसरे का ही रहता था साथ अच्छा, में। बराबर ही। हाँ, तो स्कूल के अंदर मतलब काफ़ी टाइम यहाँ पे आप स्पेंड करते थे। कोई इनके पास भी कुछ ऐसा एडिशनल अपनी तरफ से कोई फ़ॉर्मूला देती थी क्या? कि भई आसानी से समझ में आ जाए जो टीचर नहीं समझा पाए? ये बोलती थी अगर कोई समझ में नहीं आया तो तू यूट्यूब शॉर्ट्स का भी यूज़ कर सकती है या फिर मैम से आके वापस पूछ भी सकती अच्छा, है। तो अभी यूट्यूब शॉर्ट्स का आपने बात करी तो आपका मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स से भी कुछ समाधान मिला था क्या आपको? हाँ, थोड़ा-थोड़ा मिलता था, जैसे कि लेट नाइट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर रात को फिर मैं यूट्यूब का यूज़ कर लेती थी। सही है। और जैसे कि आपका स्कूल के जो टीचर्स वगैरह हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है कि पढ़ाई वगैरह कैसी करवाते हैं? सारे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे और कुछ मेरे जैसे प्रिंसिपल सर हो गए, मैम हो गई थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा, जैसे कि टॉपर्स वगैरह पे लोग स्पेशली ध्यान रखते हैं कि भई इनको मैं टॉप करवाऊँगा तो मेरे स्कूल का नाम होगा। लेकिन कई बच्चे वीक भी होते हैं, तो उन पे भी बराबर फ़ोकस रहता था या फिर आप लोगों पे स्पेशल ज़्यादा नहीं, फ़ोकस वीक रहता पे तो था? बल्कि थोड़ा ज़्यादा रहता था कि वो आगे इम्प्रूव कर सके, तो दोनों पे सब कुछ सेम ही रहता था। अच्छा ये है, तो जैसे कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, तो उसका श्रेय आप किनको देना चाहोगे? मैं टीचर्स को, स्कूल को और मेरे फ्रेंड्स को, दोनों को देना चाहूँगी। अच्छा, स्पेशली ज़्यादा रोल इनका लग रहा है मुझे। नहीं, टीचर्स और इन दोनों का ऐसे बराबर है। अच्छा ये है। तो अब थोड़ी फैमिली के बारे में बात करते हैं। आपके माता-पिता क्या करते हैं? मेरे पापा ऑटो रिक्शा में ड्राइवर है अच्छा। और एक अलग से जॉब उनकी और है और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, मम्मी हाउसवाइफ है, तो घर पे भी कोई स्टडी वगैरह करते हो? घर पे भी करती थी पर इतना नहीं, ज़्यादा स्कूल में करती थी। ज़्यादा स्कूल में और घर पे जाके फ्री खाओ रहते पियो थे मज़ा करो। घर पे फ्री रहते थे। तो जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं मोबाइल वगैरह कुछ ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, तो आप भी मोबाइल वगैरह चलाते हो या फिर उससे एकदम दूर हो? मोबाइल जब मतलब स्कूल का होता था तो फिर मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और थोड़ा बहुत तो यूँ हेल्प ले ही लेती थी। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है तो लोग ये कह रहे हैं, कई लोगों का ये मानना है कि जो बच्चे हैं मतलब 10वीं 12वीं के, उनको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए
और कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर स्टडी के तौर में काम मिले तो चला लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या सही है कि मोबाइल जो छोटे बच्चे हैं 12वीं तक के, तो उनको मोबाइल लेना चाहिए काम में या फिर नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर स्कूल के टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सारी हेल्प प्रोवाइड हम्म। करवा रहे हैं, तो फिर आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। हम्म, आप स्कूल में अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो फिर मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम एकेडमी के जो प्रिंसिपल हमारे साथ में हैं, मैडम नमस्ते, क्या नाम आपका? मिसेस सुनीता सिंह। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जैसे कि आपके जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दीजिए, जो इस साल आपने जो रिजल्ट हासिल किया उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कुछ रिजल्ट है? इस साल का जो रिजल्ट है वो पूरा स्टाफ, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सबके कोऑपरेशन से हुआ है। इस साल की स्ट्रेटजी ये थी कि पहले बच्चों को हम जैसे सेल्फ स्टडी के लिए घर छोड़ दिया करते थे, लेकिन इस बार से ये किया कि उनको पूरे दिन भर के लिए हमने यही रखा। उनको 6-7 घंटे तक की टाइमिंग हमने दी उनको। इस टाइमिंग के दौरान हमने उनके टेस्ट सीरीज वगैरह रखी, पीरियोडिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सारे रखे। अच्छा, तो ये उसी का रिजल्ट है कि बच्चे इस पोजीशन तक पहुंचे। तो जैसे कि अभी क्या कुछ रिजल्ट रहा है, कितना % रिजल्ट रहा है उसके बारे में थोड़ा सा रिजल्ट बता अपना 10th क्लास में 98 हाईएस्ट रहा है दीजिए। और लगभग 11 बच्चे अपने 90 प्लस है और 85 प्लस स्टूडेंट 21 है। अच्छा, ये है। 12th स्टैंडर्ड में 96 हाईएस्ट रहा है और 4 बच्चे 90 प्लस है। जैसा कि ये जो रिजल्ट इस बार रहा है, क्या कंटिन्यूअसली ये रिजल्ट बिल्कुल, बराबर ऐसा ही रहता है या कंटिन्यूसली रहेगा। कितने साल से आपकी ये स्कूल से भी चल रही है? विजडम एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है लगभग 11 सालों से। 11 साल 12th से। ईयर हमने अभी स्टार्ट किया है और सीनियर सेकेंडरी हमारा लास्ट 4 ईयर से हुआ है। जैसे कि मैडम मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत से जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनको पता नहीं होता कि मुझे कौन सी स्कूल में और बच्चों को डालना चाहिए, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, आपके स्कूल के अंदर उनको क्यों आना चाहिए उसके बारे में? देखो, स्कूल सभी अच्छे होते हैं लेकिन वहाँ जो मेंटरशिप और टीचर्स का जो गाइडेंस और कोऑपरेशन रहता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि टीचर्स वहाँ कितने डेडिकेटेड हैं, स्टूडेंट को टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, तो बच्चा अपने आप ही ग्रोथ करता है। तो हमारे स्कूल के अंदर बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली बच्चों को पढ़ाया जाता है, टेस्ट सीरीज वगैरह तैयार की जाती है। काफ़ी टैलेंटेड अनुभवी टीचर्स हमारे। मैडम जैसे टीचर्स वगैरह कितने एक है यहाँ पर आपके स्कूल में? 30 का स्टाफ एकेडमिक में लगा हुआ है। स्टाफ तो वैसे 40 का है बट एकेडमिक में 30 का स्टाफ लगा हुआ है। और जैसे कि एक्सपीरियंस की बात करें कि मतलब कितने सालों से वो पढ़ा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है जैसे नई स्कूल्स वगैरह ओपन कर देते हैं हर एक टीचर सीनियर स्टैंडर्ड पर जो पढ़ा रहा है उनको लगभग 10 सालों का एक्सपीरियंस है। कई टीचर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ विजडम एकेडमी में उनको 10 साल हो गई ये सेवा देते हुए, कंटिन्यू वो यही सेवा दे रहे हैं अभी भी। मैडम भी होते हैं जो मतलब पढ़ाई के अंदर वीक होते हैं, तो उनको किस तरीके से आप मतलब अच्छे मार्क्स से प्राप्त करवाते हैं? वीक स्टूडेंट्स के का वीक होने का रीज़न यही है कि वो अपने पढ़ाई को पूरा टाइम नहीं देता है, तो बस उसको टाइमली उसके लिए टेस्ट वगैरह तैयार करो और बच्चे को ये सिखाओ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देना है, सेल्फ स्टडी को टाइम देना है, तो वो अपने आप ग्रोथ करता है। ठीक है मैडम, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।